जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, सीआईटीएस के पीओटी या फिर टीएमटी का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डीजीटी ने पूछा हुआ क्वेश्चंस है। देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है आपका, ये सारे क्वेश्चंस जो है डीजीटी के द्वारा देखिएगा यहाँ पूछा गया सारा क्वेश्चन है, जो कि बैक टू बैक ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। आप देख पाइएगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आईडी तक यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन आईडी। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं सीबीटी वाला, तो जब आंसर सीट आता है, उसका आंसर की आता है, तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन आईडी इस तरह से रहता है ना। और जो है तो यहाँ पे जो है वही सेम, तो समझिए वही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है प्रीवियस है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए अगर आप ये क्वेश्चंस को करके जाते हैं। तो उसके पहले आपको एक बात देना चाहता हूँ। भारत स्किल के 300 क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 300 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है भारत स्किल का, वो हमने 3 वीडियो में बना रखा है। देखिए ये हो गया पार्ट 1/3। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए पार्ट 1/3 हो गया, पार्ट 2/3 और ये रहा पार्ट 3/3। ठीक है, अब ये 3 पार्ट हैं और 300 क्वेश्चंस, मात्र 3 घंटा का वक्त देना है। अगर इसको आप 2x में देख लेते हैं तो मात्र 1.5 घंटा में ही आपका ये पूरा तीनों वीडियो खत्म हो जाएगा 300 क्वेश्चन का। इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे पूरा। अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो करवा देते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और ये जो 3 पार्ट्स देख रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ रैम लोकेटेड, रैम कहाँ स्थित होता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप एंड द डैश अराउंड हिम। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का हित समूह के हित और उसके आसपास डैश पर आधारित होता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए आंसर हो जाएगा इसका इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग लर्निंग एंड डैश। तो हिंदी में है शिक्षा में शिक्षा और डैश शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन इवैल्यूएटिंग या फिर मूल्यांकन जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सक्सेसफुल टीचिंग इज़ नॉट डैश। तो हिंदी में है शिक्षण जो होता है एक कला होता है और साथ ही विज्ञान भी है, सफल शिक्षण नहीं है डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सीडेंटल। तो जो शिक्षण जो होता है ना, एक प्रकार का कला है, साइंस है, और जो सक्सेसफुल टीचिंग जो है वो कभी भी एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है ना, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो आकस्मिक नहीं होती है, वो जो है आपको एक जो है आर्ट है, कला है, साइंस है। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, व्हेन द सिचुएशन एंड डैश that are not linked together relax action take place। जब स्थिति और डैश जो एक साथ जुड़े नहीं हैं तब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रिस्पॉन्स लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोटिवेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ थ्रस्ट फॉर डैश इन द लर्नर्स। तो प्रेरणा सीखने में डैश के लिए इच्छा और सृजन करता है। तो जाएगा लर्निंग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग डैश फॉर इंडक्टिंग न्यू नॉलेज स्किल और एटीट्यूड्स। तो हिंदी में देखिए, प्रेरणा नई ज्ञान कौशल या दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए प्रेरणादायक डैश की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, लर्न, सीखने वाली प्रक्रिया है। लर्नर क्या हो जाएगा, सीखने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स द बेसिक ऑफ। व्यक्ति का पिछला अनुभव
जो है क्या होता है, तो हो जाएगा लर्निंग, सीखना। क्या हो जाएगा, सीखना। ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन 4 लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंसिडेंटल लर्निंग इज नॉन एज अनविलिंग लर्निंग। हेयर लर्निंग टेक प्लेस बाय डैश एंड इमिटेशन। तो हिंदी में देखिए, आंशिक सीखने के लिए अनिच्छुक सीखने के रूप में जाना जाता है। यहाँ सीखना डैश और अनुकरण द्वारा होता है। तो किसके कारण होता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और अनुकरण द्वारा होता है। ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के द्वारा होता है, अनुवीक्षण करना। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 10, द लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डैश स्टेप ऑफ टीचिंग। पढ़ने का नियम डैश पढ़ने के स्टेप के आधार पर निर्माण करता है। तो जगह प्रिपरेशन, तैयारी। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1 प्रिपरेशन। देखिए एक बात बता देते हैं, यहाँ पे जो आंसर की आप लोग देख रहे हैं ना, अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो यहाँ की दिया गया है, जो भी यहाँ की मिला है आपको, वही लगा के आना है। क्योंकि जो डीजीटी का जो कंप्यूटर है ना, उसमें यही सब की फिट किया गया है और ये बहुत पहले से 2 3 4 5 साल से फिट किया हुआ है। उसमें कोई चेंजेज वगैरह कुछ नहीं करता ये लोग, ठीक है। और आपको फिर जो है, अगर आप अपना दिमाग लगाइएगा तो वो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिए, 2 नंबर आपके सीधे कट जाएंगे। इसलिए जो यहाँ आंसर की देख रहे हैं उसी आंसर की को आपको लेके बढ़ना है आगे। 11 नंबर देखिए, द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन द डैश ऑफ दैट सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल। सीखने की दर व्यक्ति के अधीन उस विषय के डैश पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा, इसेंशियलिटी या फिर अनिवार्यता पर जो है निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है लर्निंग इज डैश प्रोसेस। सीखना एक डैश प्रक्रिया होती है। क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतर। देखिए सीखना जो वर्ड है ना, ये आप जो है अपने मतलब कि बचपन से लेकर 55 तक सीख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। मतलब कि अपने ओल्ड एज तक भी आप, आदमी जब से जन्म लिया है मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीख सकता है चाहे तो। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 13 नंबर, लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट। तो यहाँ पे कहा गया है शिक्षण डैश पास्ट पर आधारित होता है। तो एक्सपीरियंस या अनुभव पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, डेलिब्रेट लर्निंग टेक प्लेस बाय डैश एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स। डेलिब्रेट लर्निंग सीखने वाले की प्रयासों डैश का एक भाग है। क्या हो जाएगा, पर्पसफुल या फिर उद्देश्य, पर्पसफुल या फिर उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। हाँ 15 नंबर देखिए, डैश एंड रेस्पॉन्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो कहा गया है डैश और प्रतिक्रिया अंतर संबंधित है और अंतर एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जगह स्टिमुलस, क्या होगा भाई, स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, डैश टू अचीव सक्सेस अगेंस्ट ऑड सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड विल। ऑड वातावरण के प्रतिकूल सफलता हासिल करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, यह डिटर्मिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर 3, चित्त की दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, बी डैश फेयर बट फिर्म। अच्छे डैश बनो लेकिन मजबूत बनो। तो क्या, फ्रेंडली, दोस्ताना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ दूसरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, मेमोरी इज डिफाइंड एज डैश ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एट डिजायर्ड मोमेंट कीपिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट एज फार एज पॉसिबल। याददाश्त को वांछित क्षण पर पिछले अनुभव के डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां तक संभव हो मूल संरचना को बरकरार रखे हुए है।
तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, पुनः सृजन, रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इंस्टिंक्ट्स आर ऑफ टू ग्रुप डैश एंड सोशल। तो डैश एंड सोशल, तो कहा गया है कि प्रवृत्ति दो समूहों सामाजिक और डैश के हैं। क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, व्यक्तित्व, इंडिविजुअल व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, concepts are the formation of ideas and notions due to the dash। विचारों और विचारों का सृजन अवधारणाओं के कारण डैश होता है। तो क्या हो जाएगा, परसेप्शंस, ठीक है, परसेप्शंस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 21, कंटिन्यूअस एवेल्युएशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डैश। प्रभाव डालने के लिए निरंतर मूल्यांकन जरूरी है। तो जाएगा लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, यूटिलाइज सेंसेस विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अ डैश। दिमाग का इस्तेमाल करना जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है डैश। क्या जगह, लर्नर्स, सीखने वाला, लर्नर्स सीखने वाला, ऑप्शन नंबर पहला। 23 नंबर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डैश। मनोविज्ञान मानव का विज्ञान है। तो क्या हो जाएगा, बिहेवियर, क्या होगा, बिहेवियर, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 24, लर्नर्स लर्न व्हेन दे आर डैश टू लर्न। सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के डैश लिए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलिंग, इच्छा। इस बात है, इच्छा से ही तो आदमी सीख पाता है। इच्छा नहीं होगा तो कितना भी सिखा के मर जाइए लेकिन वो सीखेगा नहीं। चलिए 25 नंबर, लर्नर्स लर्न बेटर व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द डैश ऑफ लर्निंग। सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के डैश के बारे में जागरूक होते हैं। मतलब पर्पस हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर्पस जाएगा उद्देश्य। अब उद्देश्य भी तो होना चाहिए तभी तो जागरूकता आएगी, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, लर्नर्स लर्न एट डैश रेट। तो यहाँ पे है कि सीखने वाला डैश की दर पर सीखता है। तो जाएगा भिन्न या फिर डिफरेंट रेट्स। लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग, भिन्न। चलिए क्वेश्चन 27, थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश द ओल्ड आइडियाज फॉर डेवलपिंग न्यू वंस। सोच नए लोगों के विकास के लिए पुराने विचारों की प्रक्रिया है। रीअरेंजिंग, क्या होगा भाई, रीअरेंजिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 28, introspections and dash are the main method to be considered in the educational psychology। आत्मनिरीक्षण और डैश शिक्षण मनोविज्ञान के विचार करने के मुख्य पद्धति है। तो ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, देखिए बिहेवियर, कैरेक्टर, ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्ट, हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जर्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 29, हैबिट is the dash response of the nervous system occasion। आदत तंत्रिका तंत्र के अवसर का डैश जवाब देता है, ऑटोमेटिकली जवाब देता है, हाँ है ना, स्वचालित होता है, वो खुद ब खुद जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 30, द रिएक्शन प्रोवाइड बाय द बॉडी एज अ होल इज नोन एज डैश। पूरे शरीर के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो रेस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है भाई, रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लर्निंग टेक प्लेस। दिस थ्योरी आर डिराइव्ड एंड बेस्ड ऑन डैश एक्सपेरिमेंट्स। सीखने के सिद्धांतों को सीखना या सिद्धांत व्युत्पन्न है और
डैश प्रयोगों पर आधारित होते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से प्रयोगों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। 32 देखिए 32 है, लर्नर्स लर्न व्हेन दे आर डैश टू लर्न। सीखने वाले क्यों वे डैश सीखते हैं। 32 तो हो जाएगा विलिंग। वही क्वेश्चन एक तरह से है, इच्छा होती है विलिंग टू लर्न। ठीक है, देखिए लर्नर्स लर्न व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न, इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया था। 33 डैश इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश एक सतत प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा लर्निंग क्या होती है, सीखना जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आजीवन चलते रहता है, बचपन से 55 जो बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 34, LIC जीवन बीमा निगम। डैश इज टू टाइप ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन उत्प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 35 डैश आर नेचुरल एंड इनबॉर्न रिस्पॉन्सेस। तो डैश सहज और जन्मजात प्रतिक्रिया है। क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्ट प्रेरित करना। 35 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1। 36 पे आ जाइए, देखिए डैश ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो कह रहा है डैश श्ववेदी अंगों को उत्तेजना के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, जो कि हो जाएगा सक्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फॉरगेटिंग इज डिफाइंड एज डैश और रिमूविंग फ्रॉम द ब्रेन द पास्ट एक्सपीरियंसेस आइदर होली और पार्शियली। तो कह रहा है भूलने को डैश या मस्तिष्क के भूलने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पिछले या पूर्णतः आंशिक रूप से अनुभव करता है। तो क्या होगा आंसर, स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर पहला स्कैनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, फॉरगेटिंग इज डिफाइंड एज डैश और रिमूविंग फ्रॉम द ब्रेन द पास्ट एक्सपीरियंस आइदर होली और पार्शियली। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए भूलने को डैश या मस्तिष्क से भूलने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पिछले पूर्णतः आंशिक रूप से अनुभव करता है। तो क्या हो जाएगा, स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर पहला स्कैनिंग हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। WWW स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये तो जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मोटिवेशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड कन्फर्मेशन और फीडबैक आर द 4 नेसेसरी डैश रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस। तो इसका क्या हो जाएगा, कंडीशंस हो जाएगा। कंडीशन शर्त होते हैं, ये 4 क्या होते हैं, नेसेसरी शर्त होते हैं, मतलब कंडीशंस होते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। चलिए क्वेश्चन आप नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इवेलुएट द डैश एंड कंटिन्यूसली ग्रेड द लर्नर। तो मूल्यांकन डैश और क्रमशः सीखने वाला एक ग्रेड निर्धारित करता है। तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस। ऑप्शन पहला परफॉर्मेंस, हाँ या ना, परफॉर्मेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पे रिसेप्शन, ठीक है, रिपीटेशन हेल्प्स टू डेवलप डैश। बार बार दोहराना डैश को विकसित करता है। तो क्या हो जाएगा, स्किल को ये करता है, कौशल को विकसित करता है। बार बार जो है दोहराने से स्किल बढ़ता है, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 डैश मतलब 42 देखिए, वाइट और डैश लाइन्स शुड मार्क ऑफ एसलेस एंड स्टोरेज स्पेस। वाइट और डैश लाइन एसलेस और स्टोरेज स्पेस को मार्क ऑफ करना चाहिए। तो जाएगा येलो, इसका आंसर आ जाएगा क्या, येलो। वाइट और येलो लाइंस। अगला क्वेश्चन 43, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू प्रमोट डैश इन द क्लास। कहा गया है प्रश्न का उद्देश्य कक्षा में डैश को बढ़ावा देना होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डिस्कशन, चर्चा करना, है ना, चर्चा करना।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू नो द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द डैश लर्नर्स। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, हिंदी में पढ़ देते हैं। प्रश्न पूछने का नियम सीखने वाले के डैश के सीखने की समस्या को समझा जाता है। तो इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अराउज डैश इन द सब्जेक्ट। प्रश्न पूछने का उद्देश्य डैश विषय में जानकारी बढ़ाता है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ाता है। क्या होगा भाई, तो वही इंटरेस्ट बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू क्लेम द डैश ऑफ द इनअटेंटिव। प्रश्न पूछने का उद्देश्य डैश इंटेंट क्या दिया गया है, अच्छा, इनअटेंटिव को बढ़ा देना को दबा देता है, ठीक है, दावा करता है, सॉरी, दावा करता है ना। तो इसका हो जाएगा अटेंशन, अटेंशन हो जाएगा, ठीक है, जिसका हिंदी क्या होगा, ध्यान, ध्यान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द इंस्ट्रक्टर शुड पोजेज हाई स्किल एबिलिटी एंड टू डैश वेल द एलिमेंट्स ऑफ स्किल। प्रशिक्षण को उच्च कौशल की योग्यता और कौशल के तत्वों को डैश के साथ रखना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेट या प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर अगला 48 नंबर देख लीजिए भाई, 48, द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी ईगर, जेलस एंड डैश, ही शुड हैव इनफ ड्राइव टू परस्यू द गोल। प्रशिक्षक को हमेशा उत्सुक, उत्साही और डैश होना चाहिए। वह लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त ड्राइव होना चाहिए। क्या हो जाएगा, डायनेमिक। क्या होगा, डायनेमिक या गतिशील हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर को क्या होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, उसके अंदर जीलस होना चाहिए, ठीक है, जीलस। अब यहाँ पे जेलस नहीं है, ये जीलस है, याद रखिएगा, इसका मीनिंग कुछ और होता है। ये जेलस वाला जलन नहीं है, ये जीलस मतलब उसके अंदर जिल होना चाहिए, मतलब कि एक करने की हुब होना चाहिए, ठीक है, तो वो इसको कहा गया है। तो इसका आंसर क्या गया हमारा, डायनेमिक हो गया। अब चलिए 49 नंबर देखिए, द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज कीप डैश ऑफ डेवलपमेंट इन हिज ट्रेड, ही शुड स्ट्राइव टू लर्न मोर। प्रशिक्षक को अपने व्यापार में विकास के डैश को हमेशा रखना चाहिए, उसे अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हो जाएगा एब्रिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी इज यूजफुल व्हाइल फॉर्मिंग द डैश। सतत प्रतिक्रिया सिद्धांत डैश के निर्माण पर के लिए उपयोगी होती है। तो हो जाएगा हैबिट्स, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हैबिट्स या फिर आदत। चलिए साथियों, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस थे सभी आप लोग के जो है यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और इनसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ज़रूर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा दिए हैं, तो आज के लिए इतना ही। सभी आप लोग जितने भी परीक्षार्थी, सभी का पेपर जो है अच्छा जाए, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और पेपर अच्छे से दीजिएगा। 50 जो है क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 40 जो है आपको लाना है, 40 नंबर कम से कम लाना है पास करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वो 300 क्वेश्चन वाला जो 3 वीडियो वो तो निश्चित ही देखना है आपको। इसके अलावे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर ज़रूर करना, इतना काम कीजिएगा छोटा सा। धन्यवाद आप सभी का।